जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसका, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हम अभी तक 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और बहुत अच्छा से समझाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप 7 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए टोटल प्रॉपर्टीज कितना बताए थे, 6 बताए थे। ठीक है, तो 6 बताए थे, तो वहाँ पर क्या बताए थे हम कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आधार पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर पहले देखना हमको कि जब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि इन्वर्स लैप्लास e⁻² बटा s-3, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि किसके फॉर्म में दिया है। अभी तो आप लोग को मालूम होगा कि हमको इन्वर्स में चेंज करना है। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी को टाइम में चेंज करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले देखना हमको कि यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला जो हम बताए हैं इन्वर्स लैप्लास के, वो यहाँ पर लगेगा कि नहीं। तो ये देखने से लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं लगेगा। यहाँ पर हमको प्रॉपर्टीज का उपयोग करने पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला से बनेगा कि नहीं बनेगा, जब तक आपको याद रहेगा। जब आपको याद रहेगा तभी ना, तो आप लोग फार्मूला को याद कीजिएगा। ठीक है, अच्छा से याद करके, और देखिए आप जितना भी क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा ना, वो आपको याद ही हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखना हमको कि इन्वर्स लैप्लास करना है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ इसके हम ऊपर लिख दिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर्टीज के सामने हम बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा हाँ ये प्रॉपर्टीज के आधार पर एक क्वेश्चन था, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हमको देखना है कि जब इसका इन्वर्स किए, ठीक है, यहाँ इसका भी किए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी है e⁻−s है, यहाँ भी एक जगह पर यहाँ -2 है। ठीक है, ये यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर fs है, इसका मतलब क्या है कि fs का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ e है तो e को हटा दीजिए। ठीक है, बचा कितना 1/s-3, जिसको जगह पर क्या fs हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो पता हमको चल गया, क्या चला कि fs बराबर, इसका fs के बराबर कितना हो गया 1/s-3। यह प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। अब हमको fs वाला पता कर लिए कि 1/s-3 है दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको इसको हम टाइम डोमेन में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए, जब fs को क्या किए हम टाइम डोमेन में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे इन्वर्स लैप्लास। जब इन्वर्स लैप्लास करेंगे हम, तो ध्यान दीजिए दोनों तरफ करेंगे तो इन्वर्स लैप्लास 1/s-3। जब fs के किए हम यहाँ पर इन्वर्स लैप्लास, तो क्या हो जाएगा ft हो जाएगा जी, हो गया। अब देखिए जब इसका हम क्या करते हैं फार्मूला बैठाते हैं, तो कितना आ जाता है e⁻, यहाँ -3 है ना, तो यहाँ +3t हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उम्मीद फार्मूला अच्छा से याद किए होंगे। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए लैप्लास इन्वर्स लैप्लास किसका करना है, तो e⁻−2s बटा s-3, s-3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है f × t-a। ठीक है, u × t-a। इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंड यहाँ का है, सेकेंड शिफ्टिंग है। सेकेंड शिफ्टिंग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 2 जगह शिफ्ट हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर जो -a है, ये एक यहाँ f के फंक्शन में हो रहा है, यहाँ u के फंक्शन में हो रहा है। इसका मतलब कि 2 जगह यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेकेंड शिफ्टिंग। और फर्स्ट शिफ्टिंग क्यों नाम बोले थे, वहाँ पर एक जगह पर सिर्फ चेंज होता है, इसलिए वहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसको हम इन्वर्स किए तो किसके किसके फॉर्म में होगा, ft और ut के फॉर्म में। ठीक है, तो ft बराबर देखिए यहाँ क्या आया, ft बराबर यहाँ हमको आया e⁻3t आया, 3t आया। अब देखिए ध्यान से हमको शिफ्ट करना है -a कहाँ से आया, तो देखिए e⁻−as, -a यहाँ पर था तो -a यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको देखना है कि यहाँ पर क्या e⁻−2 है, ध्यान दीजिए यहाँ -2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा। हो गया। अब निकालना u × t-a, तो ध्यान दीजिए u हो गया t-a, तो एक जगह पे यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे a है तो यहाँ पर 2 है, तो एक जगह पर कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो ये आपको क्या होगा, निकल गया आंसर। बहुत इजी है, बस आप लोग प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, इसको निकालना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आप अलग कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हमको इसको करना है। अब देखिए ध्यान से इसमें
कि इसमें भी हमको निकालना है सेकेंड शिफ्टिंग पर, ठीक है। तो देखिए कैसे पता चलेगा सेकेंड शिफ्टिंग है, तो यहाँ भी ऊपर क्या है e के पावर माइनस पाई एस है, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह पर पाई है और कुछ है नहीं, तो इसको सोल्व कीजिए। पहले क्या करना है, हमको मानना है एफ एस, इसको में एफ एस किसको मानेंगे, ई को छोड़ दीजिए, ई को हटा दीजिए, जो बचा उसको एफ एस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ई को ई के यहाँ छोड़ दिए, ठीक है, ई को यहाँ साइड कर दीजिए, तो क्या बचा 1/s-3, तो 1/s-3। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कीजिए, ई को हटा दीजिए, ई को हटा दिए तो क्या बचा, बटा में आ गया 1/s² प्लस 1। समझ गए। अब देखिए इसको क्या करना है, हमको इन्वर्स लैप्लास करना है। देखिए अब इसका इन्वर्स किए तो कितना होता है बताइए आप लोग। तो जब इसका हम किए इन्वर्स, इसका इन्वर्स किए तो ये क्या है, टाइम डोमेन में है, सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, टाइम डोमेन चेंज करना है, तो एफ एस है तो यहाँ पर हो गया एफ टी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसका क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग को हम बता चुके हैं कि अगर इन्वर्स लैप्लास करना है हमको 1a/s² प्लस a², देखिए तो ए की जगह पर क्या है 1 हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin AT होता है, ठीक है। तो ए की जगह पर क्या है 1 है, तो sin AT, तो ए की जगह पर कितना 1 है, तो बचा कितना 1 और t, ठीक है। 1 से गुना की t में तो t ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको निकल गया ft और sin t हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, तो निकालना हमको e है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए जैसे हमको निकालना है इन्वर्स लैप्लास कितना का, तो e के पावर माइनस पाई एस बटा s² प्लस 1। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार का था ना, तो इसका शिफ्टिंग किया किसके किसके टर्म में किए, तो f के टर्म में e के टर्म में, तो यहाँ पे ft है, सपोज ft है, तो ध्यान दीजिए ft बराबर कितना है sin t आया, तो sin t आया ना, तो ध्यान दीजिए t आया। अब देखिए ध्यान से t आया यहाँ पर जी, t आया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस है था तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या है माइनस पाई है, तो यहाँ पर t माइनस पाई हो गया। अब किसके रूप में लिखना है, ft तो लिखा गया, अब हमको लिखना है u के फॉर्म में, तो u हो गया। यहाँ कितना है t माइनस ए है, कितना है t माइनस ए है, तो t माइनस ए, तो ए की जगह पर कितना है, देखिए तो ए की जगह पर पाई है, तो ए की जगह पर पाई हो गया आंसर। कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इजी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत हल्का है, टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमको क्या करना है, देखिए आपको हम नेटवर्क एनालिसिस पूरा पढ़ा चुके हैं इस चैनल पर, ठीक है। यहाँ तक कि आपको सेमेस्टर मैथ भी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, और इसमें एक और लिए हैं, क्या उसको बोलते हैं, अभी तक ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये देखना है तो आप लोग इस चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट सभी का बनाया हुआ है, और आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम देखते हैं कि हमको करना क्या है। तो पहले देखिए फाइंड इन्वर्स लैप्लास, क्या निकालना है, इन्वर्स लैप्लास ऑफ log s-1 बटा s। तो सबसे पहले आपको देखना है कि है किसके रूप में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तभी तो हमको इसको इन्वर्स करने के लिए कह रहा है ना। अगर हमको सिर्फ लैप्लास करता इसका मतलब क्या है, ये टाइम डोमेन में देता ना, लेकिन हमको क्या कि यहाँ पे एस मतलब एस का टर्म में दिया है, तभी तो बोला इन्वर्स निकालने के लिए, समझ गए। अब पता चला होगा आपको कि हाँ क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा हाँ टाइम डोमेन में है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो अगर हमको इन्वर्स नहीं निकालने के लिए कहेगा ना, तब भी अपना दिमाग काम कर देगा कि हाँ यहाँ पर हमको एस के फॉर्म में, इसका मतलब हमको टी के फॉर्म में हमको चेंज करना है, तो टी के फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्स करेंगे, तो पता चल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हमको निकालना है इन्वर्स लैप्लास, तो सोल्व करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले हमको ये देखना है ना कि इसको हम डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला है जो हम इन्वर्स लैप्लास करके इसको हम एफ टी में चेंज कर देंगे, तो नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया है जो लॉग को यहाँ पर क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर टाइम डोमेन में चेंज कर देगा। बताया नहीं बताया, हो भी नहीं करता तो बताएंगे कहाँ से हम, समझ रहे हैं ना। अब देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको मान लेना है एफ एस मान लेना है, ठीक है। तो देखिए
एफ एस बराबर कितना हो गया, तो लॉग एस माइनस वन बटा एस। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया है तो यहाँ हमको एफ एस मानते हैं, ठीक है। अगर टाइम डोमेन में देता है तो वहाँ पर एफ टी मानते हैं, समझ गए ना। अब देखिए, अब इसको हमको क्या करना है, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए तो इसको लॉग का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लॉग एम बाई एन, ठीक है। तो क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो देखिए एम की जगह पर कितना होगा, एस माइनस वन हो गया, एन की जगह पर एस हो गया, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो लॉग एस माइनस वन, आई बटा में था तो इसको फॉर्मूला होता है लॉग एस होता है। लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, ये आपको लॉग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर था, एफ एस के बराबर था। अब देखिए ध्यान से, इसको अलग अलग कर दिए। अब बताइए तो इसका हम इन्वर्स लाप्लास नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमको लॉग हटाना है। जब तक हम लॉग नहीं हटाएंगे तब तक इसको इन्वर्स लाप्लास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब बताइए तो आप लोग दिमाग लगाइए कि इसमें हम लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। जितना भी लॉग का टर्म में रहेगा वो 1 आ जाता है। अगर यहाँ पर लॉग एस माइनस वन है तो इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एस है, एस के टर्म में है तो विथ रिस्पेक्ट टू एस के टर्म में, ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको अलग कर देते हैं, ना तो उसमें मत लिखिएगा मत, देखिए ध्यान से। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो इसका हो जाएगा एफ एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉग का क्या करना है हमको, डिफ्रेंशिएशन लॉग एस माइनस वन माइनस लॉग, डिफ्रेंशिएशन करना है ना, लॉग एस किसके रिस्पेक्ट में, तो एस के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे है उसी प्रकार छोड़ दीजिए, डिफ्रेंशिएशन एफ एस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब हम डिफ्रेंशिएशन कीजिए लॉग एस माइनस वन को तो क्या होता है, तो 1 जो यहाँ पर दिया हुआ है एस माइनस वन, बीच में माइनस है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस तो माइनस। अब देखिए लॉग एक्स का कितना होता है, 1/s होता है। तो अब देखिए तो आप इसको आपको नॉर्मल टर्म में इसको लेके हम आ गए। अब इसका हम करेंगे इन्वर्स ना, तो यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएशन का इसका क्या करना है, इन्वर्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन्वर्स लाप्लास बोथ साइड, तो जब इन्वर्स लाप्लास किए हम, किसका किए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे इन्वर्स 1/s माइनस वन। अब इसका किए इन्वर्स 1/s। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, इन्वर्स करना है, तभी इस यहाँ पर प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगा। वो हम प्रॉपर्टीज नंबर आपको बताए थे हम कि कितना 4 नंबर प्रॉपर्टी बताए थे। क्या बताए थे, अगर हमको डिफ्रेंशिएशन का हमको इन्वर्स लाप्लास करना है तो क्या होता है, -1 के पावर n इंटू टी के पावर n एफ टी। जितना बार अगर यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया होगा तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर सिर्फ टी होगा, समझ गए ना। तो आप इस फॉर्मूला पे बैठाइए। देखिए यहाँ भी क्या अगर डिफ्रेंशिएशन क्या करना था, यहाँ पर ds के फॉर्म में था ना। देखिए अब इसका क्या करना है हमको, इन्वर्स लाप्लास करना है। तो ये देखिए यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन। तो क्या करते हैं, माइनस, इसको पहले सबसे पहले देखना है हमको कि ये डिफ्रेंशिएशन कितना बार किया हुआ है। तो 1 बार किया हुआ है, देखिए मात्र इसका 1 बार किया है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए जब कैसे पता चलेगा कि 1 बार किया है, अगर मान लीजिए जो सबसे जिसको नहीं कुछ आ रहा है तो उसको बताना है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखना है। अगर यहाँ पर 2 बार किया रहता तो यहाँ पर 2 लिखा था, अगर 3 बार होता तो q लिखा था, यहाँ 4 बार आता तो 4 लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया गया। जब 1 बार किया हुआ है तो ये फॉर्मूला बैठाइए, तो -1 के पावर 1, क्योंकि n की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए -1 के पावर 1 हो गया। अब t के पावर n है, तो क्या बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो 1 बार, तो सिर्फ यहाँ पर t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एफ टी है, तो देखिए एफ एस को क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा।
इज इक्वल टू, अब देखिए जब इसका इन्वर्स लाप्लास करेंगे तो ये किसका फार्मूला होता है बताइए, शिफ्टिंग क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज पर है। तो ध्यान दीजिए 1/s-1 को क्या लिखते हैं बोलिए, यहाँ -1 है तो यहाँ पर क्या होगा +1t हो जाएगा, तो 1 गुणे t तो t हो जाएगा। अब देखिए माइनस हो गया तो माइनस। अब ये किसका प्रॉपर्टीज है, किसका फॉर्मूला है, तो देखिए 1 का लाप्लास करते हैं तो 1/s होता है, तो 1/s का इन्वर्स कर क्या करेंगे तो क्या होगा, तो सिर्फ 1 होगा, तो 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से इसको क्या कीजिए, इसको इक्वल हो गया, इसमें माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस पहले था तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ प्लस में था तो माइनस में हो गया। माइनस में कॉमन इसलिए लिए ना कि ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए -1 के पावर 1 होगा तो -1 हो गया, तो माइनस गुने TFT, तो माइनस TFT इज इक्वल टू कितना है, तो -1 - e⁻t। अब देखिए ध्यान से यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना, हाँ नज़र आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब क्या करना है हमको कि इसको माइनस माइनस क्या करना है, दोनों साइड से कट कर देना है, कट गया। हमको निकालना था क्या, FT निकालना था, तो FT निकल गया। FT बराबर कितना है, तो 1/e⁻t बटा में जो t यहाँ पर गुना में है तो यहाँ क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। हो गया आंसर। देखिए तो हमको क्या करना था, इन्वर्स लाप्लास करना था, तो इन्वर्स लाप्लास में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को टाइम में चेंज करते हैं। तो देखिए टाइम के रूप में आ गया कि नहीं, कितना आ गया, तो FT बराबर 1 - e⁻t बटा में t। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम और लेते हैं जिसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पर बेसिक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों अब 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन ये किस पर है, तो हमको इसका देखिए यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला ऊपर लिख दिए हैं। पहले से हमको इंटीग्रेशन दिया रहेगा, अब इंटीग्रेशन में क्या करना है, इसको इन्वर्स लाप्लास करना है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, FT/t। आप लोग हम बता चुके हैं। एक बात आप लोग हम बता रहे हैं, आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कहीं भी रह रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए कॉलेज में कभी भी आप पढ़ाई कीजिएगा और पढ़ाई करने के बाद आप अपना रूम पर या हॉस्टल में आ जाइएगा, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। क्यों लड़ाई होता है आप लोग जानते होंगे भी, क्योंकि रामायण किसको चलते हुआ, तो सीता जी के चलते हैं। महाभारत किसको चलते हुआ, तो द्रौपदी के चलते हैं। और कॉलेज में लड़ाई किसको चलते हुआ, तो लड़की के चक्कर में। इसलिए आप लोग उस सब से दूर रहिएगा, क्योंकि लड़की के चक्कर में क्या होता है कि आपस में एक दूसरे में लड़ाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता ससुर के कि लड़ता तो है, लेकिन वो भी लड़की आगे चल के धोखा दे देती है। तो बाद में उसको एहसास होता है कि हम उसके लिए लड़बो किए और 3-4 साल में अपना काम निकाल ले और चल गई। तो बाद में पछतावा होता है कि आपस में हम लड़ भी गए और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो कभी भी पढ़ाई कीजिए, अपना रूम पर जाइए, शांति माहौल रखिएगा, कहीं भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, खास करके लड़की के चक्कर में। इसलिए वो सबसे दूर रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है लड़ाई, हम देखे हैं ना, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। तो इस सबसे आप दूर रहिएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखना है यहाँ पर कि करना है हमको क्या है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में देखना है कि हमको क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन है, उसके बाद log s-1 s+1 है, तो log है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि पहले इसको डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर उसको इन्वर्स लाप्लास करेंगे, और इन्वर्स लाप्लास करने के बाद हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इससे पहले हम बता चुके थे कि डिफरेंशिएशन तक प्रोसेस तक आप लोग बता चुके हैं, तो वहाँ तक आप कीजिए। देखिए ध्यान से, पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन को छोड़ दीजिए, बचा कितना, तो log s-1 बटा s+1। तो इसको अब क्या करना है, इसको fs मान लीजिए। जब fs मान लीजिएगा, क्या fs मानेंगे, तो log s-1 s+1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको क्या करना है, हमको FT में चेंज करना है, ठीक है। तो FT में चेंज कैसे होगा, अब कोई ऐसा तो फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि log में है। तो log में करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए, पहले इसको हम नॉर्मल में चेंज कर दीजिए। log का फॉर्मूला होता है m/n, तो क्या होता है log a-n, तो m की जगह पर कितना है s-1। अब देखिए बटा में है तो माइनस हो गया, log s+1। देख लीजिए लाप्लास आपको बनाना होगा, चाहे इन्वर्स लाप्लास चाहे लाप्लास, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए, और बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। लॉग के हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया,
वो सभी आपको याद होगा, तभी आपको मैथ बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसको हम फार्मूला तोड़ दिए, लॉग का फार्मूला होता है log a - n का, ठीक है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, लॉग को हटाना है। तो लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएशन हम किए किसके रिस्पेक्ट में, तो एस के, तो ds हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसका करना है हमको क्या करना, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन किए किसका, तो log s - 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो s के रिस्पेक्ट में। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो गया। अब इसका क्या करना, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो log s + 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो s के रिस्पेक्ट में, हो गया। अब देखिए ये जैसे है उसी प्रकार से छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका फार्मूला बैठाना होगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए जब देखिए इसको भी हम यहीं पर कर देते हैं, कहाँ एक स्टेप और बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जब हम कोई प्लस का हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पीछे बताएं, क्या बताएं, -1 होता है, ठीक है, उसका पावर 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो -1 हो गया, गुने हो गया, क्या बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो एक बार, तो टी था, ठीक है। एफ एस है तो इसका एफ टी में होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन पहले से क्या किया, डिफ्रेंशिएशन, सॉरी देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब देखिए ध्यान से, पहले इसको क्या करना, पहले इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ना इन्वर्स करना है। हम इसका डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत है ना। देखिए ध्यान से, पहले जैसे है उसी प्रकार छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इसमें मिस्टेक होता है, आपको इसमें ध्यान देना है कि किसको कब क्या करना है, इसीलिए मैथ में सबको नहीं बनता है, समझ रहे हैं ना। देखिए अब इसका क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log s - 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या कितना होता है, तो 1/s - 1। अब इसका देखिए माइनस, अब इसका क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, log s + 1, तो 1/s + 1। अब हम कोई किसके रूप में आ गया, एक साधारण इन्वर्स लैप्लास के रूप में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स करेंगे। तो चलिए इन्वर्स किए, एफ बटा ds इज इक्वल टू, इसका भी इन्वर्स करना है, 1/s - 1। ये सब ध्यान रखिएगा, अभी हम भी मिस्टेक कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, हम यहाँ पर बिना इन्वर्स किए हुए डायरेक्ट फार्मूला बैठा रहे थे। कैसे होता, वहाँ पर फार्मूला जो बैठा रहे थे वो किसका था, उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन के इन्वर्स कर रहे थे उसका फार्मूला है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या किए, इन्वर्स किए, तब फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो वो जो 4 नंबर फार्मूला जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताए थे ना, उसी फार्मूला पर ध्यान दीजिए। एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो पहले माइनस, ठीक है। अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन होता है तो -1 का पावर स्क्वायर हो जाता है, तो फिर +1 हो जाता है। तो -1 हो गया, कितना बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार, तो एगो टी हो जाएगा, एफ एस है तो एफ टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इन्वर्स लैप्लास करना किसको, तो 1/s - 1, तो शिफ्टिंग फार्मूला देखिए, -1 है तो e की पावर t हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, 1/s + 1 है, यहाँ प्लस में है, तो e के पावर कितना होगा, -t हो जाएगा। एक किसका फार्मूला था, शिफ्टिंग के, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर एफ टी निकालना है, तो एफ टी हो गया, एफ टी बराबर कितना हो गया, तो ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर टी है ना, वो यहाँ पर गुना में था, इसको नीचे लाइए तो बटम हो जाएगा। तो देखिए एफ टी बराबर कितना होगा, e के पावर t माइनस e के पावर -t बटा में, देखिए ये -t है तो -t यहाँ नीचे लिखा जाइए। आपको मालूम है कि -t हम नीचे नहीं रखते, ऊपर रखते हैं, तो इसको ऊपर ले जाइए। तो ऊपर जब ले जाइएगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो जब ऊपर ले गए तो क्या होगा, देखिए इसको पहले लिखते हैं, -e के पावर t है तो हो जाएगा +e के पावर t हो जाएगा। अब देखिए प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, बटन क्या बचा, t। और वैसा भी आपको नहीं आएगा ना, तो बस अब इतना समझिए, ऊपर माइनस कॉमन लीजिए, ठीक है। ऊपर माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना आएगा, e के पावर -t, e के पावर -t। अब यहाँ प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, और ऊपर माइनस कॉमन और नीचे कॉमन,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमको निकल गया एफ टी। जब एफ टी निकल गया तो हमको क्या करना, अब देखिए हमको क्या ज़रूरत था, जब इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन का यहाँ पर इन्वर्स करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, एफ टी बटा टी होता है। एफ टी तो हम निकाल लिए, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इस पर बैठाइए। तो देखिए निकालना हमको क्या है, तो इन्वर्स लाप्लास किसको, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनाइट, एस लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट कितना हुआ, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट हो गया, लॉग हो गया, लॉग कितना है, तो एस माइनस वन एस प्लस वन, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला देखिए तो क्या है, इसका जब फॉर्मूला बैठाते हैं, जब इंटीग्रेशन कर इन्वर्स करेंगे तो एफ टी बटा टी हो गया, एफ टी बटा टी हो गया। अब देखिए तो एफ टी बराबर क्या हमको आया है, एफ टी बराबर देखिए, एफ टी बराबर हमको क्या आया था यहाँ पर, ई के पावर माइनस टी माइनस ई के पावर टी बटा, देखिए अब इसके बटा कितना टी है, ठीक है, ई हो गया, एफ टी हो गया। अब इसके बटा में हमको क्या है, टी है, तो टी को पहले से है और एक बाद में गया टी, तो टी हो गया। तो इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, ई के पावर माइनस टी तो माइनस टी, बीच में माइनस तो बीच में माइनस, ई के पावर कितना हो गया, टी बटा टी गुने टी तो टी स्क्वायर हो गया। आंसर कितना इजी है, आपको नीचे नजर आ रहा है ना, हाँ। तो देखिए बहुत इजी है। उसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक तरह से इसको देखिए, अगर आप चाहिएगा तो इसको आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन में बैठा सकते हैं, लेकिन हम इसको इंटीग्रेशन बनाते हैं। चाहे इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएशन से भी डिफ्रेंशिएशन तो पहले करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं एस से इन्फिनाइट। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये आपको फार्मूला ये क्या हुआ, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्फिनाइट, यहाँ पर क्या हुआ, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट एस और ऊपर हो गया इन्फिनाइट, कॉट इन्वर्स है, ध्यान दीजिए कॉट इन्वर्स एस प्लस थ्री बटा टू हो गया। अब देखिए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमको एफ एस मानना है, इंटीग्रेशन को हटा दीजिए, तो इंटीग्रेशन का साइड कर दिए, तो एफ एस पर कितना बच गया, तो सिर्फ कॉट हो जाएगा, तो कॉट इन्वर्स एस प्लस थ्री बटा टू। देखिए इंटीग्रेशन हमको सिर्फ लास्ट में उपयोग करना है, जब फार्मूला उसको बैठाकर, समझ रहे हैं ना, बस तब तक जब तक हमको एफ टी नहीं निकल जाएगा तब तक हमको इंटीग्रेशन बीच में नहीं लाना है। देखिए यहाँ पर जब तक यहाँ पर एफ टी निकल गया तब ना यहाँ पर इंटीग्रेशन का यहाँ पर लाप्लास किए, इन्वर्स लाप्लास किए। उसी प्रकार से पहले इसको हम एफ टी में चेंज करेंगे, अभी हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, इसको हम टाइम डोमेन में चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हमको एफ एस है, तो अब देखिए ध्यान से कि इसको हम क्या करें। अब देखिए तो इसको डायरेक्ट हमको ऐसा फार्मूला पता है जो उसका इन्वर्स लाप्लास, देखिए तो किसका है, इन्वर्स है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ठीक है ना, कॉट इन्वर्स है ना, तो इसका तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं पता है कि हम इसको डायरेक्ट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो नहीं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे एफ एस बटा डी एस। अब क्यों हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तभी क्या करेगा, यहाँ से इन्वर्स हटेगा। अब देखिए यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉट इन्वर्स एस प्लस थ्री टू बटा किसके रिस्पेक्ट में, तो एस के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिए, आपको मालूम है फार्मूला ना कि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम कॉट इन्वर्स एक्स के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, कहाँ यहीं पे लिख देना, देखिए जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं कॉट इन्वर्स एक्स के बटा डी एक्स, तो क्या फार्मूला हुआ था, तो 1/-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए कहते हैं कि आपको सब डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, सब चीज़ रेडी होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिए, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं। देखिए कॉट था तो कितना हो, -1, तो -1 हो गया बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर देखिए तो यहाँ पर क्या है, एस प्लस 3 बटा 2, इसका क्या हुआ, होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए इज इक्वल टू
इसको आप इसको हल कीजिए तो देखिए, तो -1 ऊपर था तो -1 हो गया, बटा क्या करना है यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, प्लस s+3 के होल स्क्वायर, तो s+3 के होल स्क्वायर बटा 2 के 2 बार करना है तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ 4 एलसीएम लीजिए तो 4 यहाँ पर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो -1 गुने 4 तो -4 हो गया, बटा ये 4 एलसीएम लिए थे तो यहाँ आ गया 4 प्लस हो गया s+3 के होल स्क्वायर, जो 4 क्या है ऊपर चल गया। अब देखिए ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये -2 है ना तो -2 को बाहर रख दीजिए, इनटू कितना बचा 2 बटा ये क्या है, पहले इसको लिखते हैं s+3 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 4 है तो 4 के क्या कर देंगे, 2 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम ये क्यों किए, इसलिए क्यों है कि जब इसका हम इन्वर्स लैप्लास निकालेंगे ना तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर बैठ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है हमको, इसको हम पहले लिख लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन एफ बटा ds, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करना है, इन्वर्स लैप्लास करना है, तो इन्वर्स लैप्लास करना है तो डिफ्रेंसिएशन एफ बटा ds, इसका इन्वर्स करना है तो -2 कांस्टेंट है बाहर रख दिए, इन्वर्स लैप्लास 2/s+3 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। जब इसका इन्वर्स करेंगे, डिफ्रेंसिएशन का जब हम इन्वर्स करते हैं तो क्या होता है, कितना बार डिफ्रेंसिएशन किया हुआ, एक बार, तो एक बार माइनस, ठीक है, एक यहाँ t हो जाएगा, एफ है तो एफ टी हो जाएगा। अब देखिए जैसे -2 है तो -2 बाहर रख दीजिए। अब ये किसका इन्वर्स, देखिए यहाँ पर तो पहले नंबर की शिफ्टिंग है तो पहले शिफ्टिंग को कीजिए, ठीक है, +3 है तो इसको क्या होगा, e के पावर -3 हो जाएगा, -3t हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग यहाँ पर कर दिए। अब शिफ्टिंग कर दिए तो देखिए तो किसका फॉर्मूला हो गया, शिफ्टिंग तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर देखिए 2/s² प्लस a², तो किसका होता है, तो sin 80 का होता है, तो sin 80 एक की जगह पर कितना 2 है तो 2 हो गया, t हो गया, तो ये आपको निकल गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो दोनों कट गया। अब देखिए ध्यान से, हमको निकालना है एफ टी, तो एफ टी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टी यहाँ पे गुना में है, इसको बटा मिला दीजिए, तो 2 e के पावर -3t sin 2t बटा ये जो t था ये t तो यहाँ बटा में आ गया। अब देखिए तो अगर यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ तो इसको आंसर हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ तो बनबे करेगा तो इंटीग्रेशन भी बन जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब हमको इसको क्या करना है, इसको हम अलग कर देते हैं। देखिए हमको क्या करना है, इसका करना है, अब इन्वर्स लैप्लास क्या करा, इन्वर्स लैप्लास, तो इन्वर्स लैप्लास हो गया किसका, तो इतना इन्फिनाइट एस कॉट इन्वर्स s+3/2, तो कितना होता है, एफ टी बटा टी होता है ना। जब हम इंटीग्रेशन का करेंगे इन्वर्स तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का इन्वर्स किया तो एफ टी बटा टी हो गया, तो एफ टी बटा टी हो गया। अब देखिए तो एफ टी हमको आ गया, एफ टी कौन आया, यहाँ आया, तो कितना है 2 के पावर 2 e के पावर -3t इंटू sin 2t sin 2t, ध्यान दीजिए बटा में t है तो बटा में t हो गया। अब एक इसका t है तो गुने t हो जाएगा। एक स्टेप और नीचे कर ले तो देखिए ध्यान से, 2 हो गया, e के पावर -3t हो गया, sin 2t हो गया, बटा t गुने t तो कितना होगा, t² हो जाएगा, हो गया आंसर। देखिए तो कितना इजी है, बहुत इजी है। कब इजी है, जब आप पहले से फॉर्मूला याद किए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक अभी तक हम ये आपको फाइनल हो गया, ठीक है। लैप्लास भी बता दिए हम, इन्वर्स लैप्लास भी बता दिए। अब इस प्लेलिस्ट में वीडियो आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में है, ठीक है ना। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।